सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज़ाद ख्याल के साथ। जैसे कि बार बार मैं बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें आप जो है वो अपने ख्यालात का आज़ादी से इजहार कर सकते हैं। तो नीचे दिया गया एक कोड है, उस कोड को स्कैन करें और आप भी मौका पा सकते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम पे आएँ और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकें और अपने ख्यालात का आज़ादी से इजहार कर सकें। तो मैं आज वैसे सोच रहा था कि आजकल की जो जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हुई हुई है सोशल मीडिया में, सोशल ट्रेंड्स के अंदर। तो हमने सोचा कि आज का मौजू फिर इसी बारे में होना चाहिए और इसके लिए मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसे मेहमान को बुलाया जाए जिससे बहुत सारी हम बातें जो है वो इस बारे में कर सकें और बड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में जो है वो कॉन्वर्सेशन हो, ताकि एक तो हम टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर सकें और इसके क्या नुकसानात हैं, सोशल मीडिया के फ़ायदे क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सारा, जिनका ताल्लुक़ जो है वो एबटाबाद से है, लाहौर से भी है और इसके साथ साथ जो है वो ट्रेनर भी हैं, काफ़ी यूथ ग्रुप्स जो हैं वो लीड करती हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा मुश्किल सा नाम वो बता रही थी कि वो कहाँ पर काम करती हैं। तो चलें उन्हीं से जानते हैं कि वो कहाँ पर होती हैं। जी सारा, कैसी हैं आप? हेलो यूसुफ भाई, हम्म। थैंक यू। आई एम सारा जाहिद। आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंस्टे बाइबल कॉलेज और इसके साथ साथ मेरी काफ़ी यूथ ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन भी होती है और मैं बहुत हम्म। सारे यूथ ग्रुप्स में काम कर रही हूँ। चलिए, ये तो तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि आज का जो हमारा कह लें कि जो मेन टारगेटेड पॉपुलेशन है वो यूथ ही है, कि हम यूथ को ज़्यादातर एड्रेस करें सो दैट दे कैन लर्न। हमारी कॉन्वर्सेशन से वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आजकल यूथ इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है और हम्म। बहुत बुरे तरीके से भी यूज़ कर हम्म। रही है। सो हम इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल। आज अब देखेंगे। जैसे क्योंकि जैसे आज का मौजू है हमारा सोशल मीडिया और सोशल ट्रेंड्स, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपने डायरेक्शन से, अपने गोल से जो है वो डिट्रैक हो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि वो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं एंड देन उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देना। तो आपका क्या ख्याल है कि इसके क्या, सोशल मीडिया के क्या क्या नुकसानात होते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी यूथ के बच्चों के पास ना विजन है, ना मिशन है, ना गोल है। हम्म। और जब बच्चों के पास कोई गोल नहीं होता तो वो किसी भी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम्म। और इसमें उनके वालिदैन और स्पेशली जो बड़े हैं और लीडर्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। और काफ़ी सारी यूथ के बच्चों को शुरू से ही सही ट्रैक की तरफ अब तो जैसे देखें, बच्चा जैसे ही लाइक पैदा होता है तो कह सकते हैं कि वो एक सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जो है वो घुस चुका है। बच्चा रो रहा है, उसको फ़ोन पकड़ा दिया कि जी आप देख लें, बिल्कुल। वीडियोस देखते रहें और वो जो तरह तरह की राइम्स हैं। हम्म। और ऐसा ही है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। जैसे कि हमें पता है कि हमें बचपन से बताया गया कि 3 टाइम हमने खाना खाना है। बच्चों को ऐसी और एडिक्शन खाने के बचपन साथ से। भी एसोसिएशन एक डेवलप कर दी गई है। अम, इवन अगर अडल्ट्स को भी देखा जाए तो कह सकते हैं दे डू नॉट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि अब खाना अगर खा रहे हैं तो खाने के साथ दे वांट समथिंग टू वॉच। बिल्कुल। और उससे क्या हो रहा होता है कि दे डोंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, के एक मौजूदा वक्त में नहीं गुजर रहे होते ना, एक मौजूदा वक्त में नहीं रह रहे, खाने के टेस्ट को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। हम्म। तो वहाँ पर भी कोई ना कोई उनको वीडियो चाहिए, कुछ ना कुछ देख रहे हों एंड देन दे कैन, कि उनकी हलक से खाना ही तब निकलेगा जब वो कुछ देख रहे होंगे, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होंगे। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि हम्म। इस चीज़ में हमारे पेरेंट्स और लीडर्स और जिस जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे होके हम्म। गुजरते हैं वो सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम्म। और बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये ख्याल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं और कितना ये हार्मफुल है उनके लिए। हम्म। शुरू से ही एक ट्रैक जो है नहीं बनाया जाता, तो एट द एंड फिर बच्चे गलत तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम्म। तो हमें शुरू से इन चीज़ों का पर तवज्जो रखनी है, गौर करनी है। मैं हमेशा यूथ में जब बच्चों से मिलती हूँ, मैं उनके पेरेंट्स से मिलना बहुत ज़रूरी समझती हम्म। हूँ, क्योंकि सम पेरेंट्स जो होते हैं वो घर में कहते हैं आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रख लो, हम्म। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लो, लेकिन आप ऐसी एक्टिविटीज़ में ना शामिल हो जो आपके लिए हेल्दी हैं। जैसे कि हमारे चर्चेज़ में और हम लोग देखें ऐसी हम्म। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं हम्म। और सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, संडे और स्कूल है। बिल्कुल और इनकरेज करना चाहिए बच्चों को बिल्कुल कि वो अटेंड करें और जाएं। नहीं जाने देते हैं हाँ। पेरेंट्स, और इसके लिए वो प्रेफर करते हैं कि आप कुछ गलत देख लो पर घर बैठ के देख लो। मतलब ऑब्वियसली उनकी इंटेंशंस ये नहीं होती कि गलत देख लो, लेकिन वो यही हो रहा होता है ना कि बच्चा जब देख रहा होगा सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं कोई गलत चीज़ जो है वो
उसको नज़र आ जाएगी तो डेफिनेटली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसी तरह से वो एक गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं ना। सो इफ़ यू आर नॉट मॉनिटरिंग योर किड योर चाइल्ड, सो आपको कैसे पता चलेगा? हम तो अपने बच्चों को मॉनिटर कर ही नहीं रहे होते, बचपन से ही नहीं कर रहे होते, और वो एक बार ही ब्लास्ट फूटता है कि हमारे बच्चे इस गलत एडिक्शन में हैं या इस गलत चीज़ में आ गए हैं, तो वो और फिर कि उस एडिक्शन से निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आगे जाके बहुत से उनके आइडेंटिटी के क्राइसिस, उनके मैरिटल इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, और डिफरेंट कह लें कि सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर देम। मैंने बहुत सारे बच्चे यूथ में ऐसे देखे हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उन्हें रीज़न पता नहीं है, और बिहाइंड रीज़न जो है ना वो सोशल मीडिया होती है, क्योंकि वो गलत कंटेंट देख रहे हैं, गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या देखना है। ना उनको पता है कि हम अच्छी चीज़ें देखें, ना उन्हें पता है हम लोग बुरी चीज़ें, बस जो आ रहा है एंडलेस स्क्रॉलिंग, सुबह से शाम तक जो है ना स्क्रॉलिंग होती रहती है। एंड एग्जैक्टली, एंड दे एंड अप इनटू एडिक्शन। अब यस जैसे देखा जाए तो एडिक्शन को हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि जी कोई ड्रग एडिक्शन होगी तो दैट इज़ ओनली द एडिक्शन, लेकिन एडिक्शन की भी कहने के एग्जाम है ना, कि एक बिल्कुल केमिकल एडिक्शन होती है, एक नॉन केमिकल एडिक्शन। क्योंकि देखा जाए तो नॉन केमिकल एडिक्शन जैसे सोशल मीडिया की एडिक्शन होगी या गेमिंग एडिक्शन होगी, उसमें भी दिमाग का वही रोल है कि दिमाग जो हमारा एक बायोलॉजिकली चल रहा है ना, कि डोपामिन रिलीज करना है, बट इन अनहेल्दी वे, बिल्कुल एक अनहेल्दी वे से हो रहा है। ऐसा ही है। और ये एक ऐसा, मैं डोपामिन पे आपको बताना चाहूँगी कि डोपामिन एक केमिकल है जो आपको ऐसा प्लेयर पॉइंट देता है जिससे आप खुश होते हो। जैसे कि हम देखते हैं चेन स्मोकर्स हैं, अल्कोहल कंज्यूमर हैं, तो वो जब भी उसको कंज्यूम करते हैं तो उनका डोपामिन हाई होता है और वो उनको प्लेयर पॉइंट पे लेके जाता है। जो एडिक्टेड लोग सोशल मीडिया के, जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ एडिक्शन, सो एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया इज़ एडिक्शन। और समटाइम हम इसको करते करते इतना दूर आ जाते हैं कि वो एक तरफ शैतान भी हमें कंफ्यूज करके रखता है कि नहीं नहीं आप इससे जब चाहो तब वापस आ सकते हो, और हम दूसरों को भी यही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यार ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, इसको मैं आज क्विट करूँ तो ये क्विट हो जाएगा। तो सवाल तो ये है कि अच्छा आज क्विट करूं तो हो जाएगा, तो फिर हुआ क्यों नहीं अभी तक? एक्चुअली वो बात तो कंफ्यूज यही है, है ना। हमारी यूथ कंफ्यूज है, और इसमें जो है बुरी चीज़ें जो हैं वो भी उन्हें कंफ्यूज करके रखती हैं कि आप ये कर लोगे, जैसे कि आप आपने बात की है कि वो कर नहीं पाते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, पल भर का मज़ा उम्र भर की सज़ा, वाह। और ये एक ट्रू स्टोरी है। और मैंने इस स्टोरी में देखा कि कैसे एक एडिक्शन, ये सोशल मीडिया एडिक्शन थी, और ये जनरेशनल कर्स में कन्वर्ट होगी। सम टाइम हमारी एडिक्शन जो है वो जनरेशनल कर्स पे ना, जनरेशनल कर्स पर कन्वर्ट हो जाती है, और हमें पता भी नहीं होता कि हम किस ट्रैक में हैं। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब लाइक कि एक टेम्परेरी प्लेजर है ना जो ले रहे हैं। मैं काफ़ी ना ये वाली एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे हम डोपामिन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने बताया कि एक केमिकल है जो कि एक खुशी के जज्बात जो है वो पैदा करता है, लेकिन अब वो देखने की ज़रूरत है वो खुशी के जज्बात जो हैं वो टेम्परेरी हैं या इफ़ दैट इज़ अ परमानेंट हैप्पीनेस। बिल्कुल प्लेयर है ना, प्लेयर और हैप्पीनेस के अंदर यही तो डिफरेंस है कि प्लेयर जो है हमेशा एक शॉर्ट टर्म होता है, और जो हमारा जो खुशी है दैट इज़ लॉन्ग टर्म। तो अब एक होता है फेक डोपामिन और एक होता है रियल डोपामिन। अब ये फेक डोपामिन देखा जाए तो वो बैटरी का जैसा होता है ना, कि एक सेल अगर हमारा बचा हो, या बैटरी जो है हमारी 10% पे है, तो क्या होगा, विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ द फ़ोन, कि सिर्फ हम कॉल्स वगैरह कर लेंगे। बट अगर वही बैटरी जो है वो 100% पे होगी तो वी कैन फ्रीली यूज़ द फ़ोन, ठीक है, ब्राउजिंग भी हम कर रहे होंगे, तो दैट इज़ द रियल डोपामिन। कि अब रियल डोपामिन हम कहाँ से ले सकते हैं, कि हम कुछ जो एक एडिक्शंस बना रहे हैं सोशल मीडिया को यूज़ कर करके, और डिफरेंट किस्म की अनहेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होके। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे देखा जाए कि हम एंगेज हो रहे हैं, कि वी आर सिटिंग इन द सनलाइट, उस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, उस चीज़ से जो है वो एक डोपामिन रिलीज़ कर रहे हैं, तो लाइफ के अंदर कितना चेंज आ सकता है। ऐसा ही है। सम टाइम गर्ल्स को कहते हैं शॉपिंग हॉलिक है, तो उनका डोपामिन रिलीज होता है जब वो शॉपिंग करती हैं। उन्हें शायद कुछ मेकअप खरीद के उनका डोपामिन रिलीज होता है, वो खुश। शॉपिंग की तो आजकल बात ना ही करें, क्योंकि अभी
अभी वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ट्रैवलिंग, और आजकल जो मेरे सर के ऊपर सवार हुआ है कि शॉपिंग करवाओ शॉपिंग करवाओ, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो अगर शॉपिंग भी हद से ज़्यादा है तो वो भी एक एडिक्शन ही है। सो हम लोग देखते हैं, इट्स अप्स टू यू कि आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके के लिए यूज़ करते हो, अच्छे कंटेंट के लिए यूज़ करते हो, अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करते हो या बुरे पर्पस के लिए यूज़ करते हो। हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं। अगर मैं ऐड करूं अपनी लाइफ का, तो मैंने जो सीखा कि ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। जैसे सोशल मीडिया स्टार्ट में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसे ज़्यादातर सेक्सुअल चीज़ों के लिए, पॉर्न साइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत सारे लोगों की थिंकिंग स्टार्टिंग में यही थी कि शायद ये प्लेटफॉर्म इसके लिए यूज़ होता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं मतलब कि इंटरनेट के तो नाम से ही, अब जैसे अगर हम देखें कि इंटरनेट नहीं घर पे लगवाना, इंटरनेट को बंद करवाओ बच्चे तो वो खराब हो बच्चे जाएं। खराब हो जाएंगे। इंटरनेट के नाम के साथ एक एसोसिएशन डेवलप की हुई है। क्योंकि स्टार्ट में ऑन रिकॉर्ड हम देखते हैं इन चीज़ों को कि ऐसे ही था, लेकिन साथ में कुछ लोगों ने बहुत सारी मदद की कि अच्छा कंटेंट भी उसमें डाला जाए, और अच्छे कंटेंट को लेके लोगों ने उन्हीं लोगों के साथ जुड़कर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी पोस्ट की जो आज हज़ारों लोगों तक पहुंच रही है। यू कैन रीच थ्रू सोशल मीडिया। आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया को यूज़ करके। बिल्कुल। अब जैसे देखा जाए तो काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत सी ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं, बिल्कुल। जहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन वर्शिपिंग, इन सारी चीज़ों में भी तो इंगेज किया जा सकता है। मतलब दीज आर द थिंग्स विच यू कैन इंगेज इनटू, और एक हेल्दी डोपामिन जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं। Yes, as we are using this platform to share the good बिल्कुल। topic with हाँ। others, so ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे ही चीज़ें करें। मैं हमेशा यूथ के बच्चों को कहती हूँ, थिंक बिफोर पोस्ट। आप जब भी कुछ पोस्ट करना शुरू करते हो, आप खुद भी देखो कि ये ठीक है कि नहीं, और अपने आसपास अच्छे लोगों को, सलाहकारों की मशवरत में कसरत है, बाइबल कहती है। तो ऐसे सलाहकारों से मशवरा लें जो आपको अच्छे कंटेंट के बारे में गाइड करें, और वो आपको बताएं कि ये चीज़ पोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समटाइम हम इतना बुरा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं कि दूसरे के लिए इतना बुरा। अब मैं देखती हूँ कि लोग रैंडम जाते जाते लोगों की वीडियोस बनाते हैं और फिर उन पर बॉडी शेम करते Really, ये हैं, सब हो रहा और था। शायद वो बंदा जो है वो देखे उसे, और वो शायद पूरी ज़िंदगी के लिए सदमे में चला जाए। हर कोई सेम नहीं होता है, उसका शायद मेंटल लेवल जो है ना हम लोगों से थोड़ा कम हो, वो इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी के लिए ले ले और शायद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सके। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह जो है वो लीक हुई हैं, बिल्कुल। ठीक है, कि सड़क पे किसी मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, बीवी जो है वो हस्बैंड को मार रही है, तो उसकी वीडियो बना के चढ़ा दी। ऐसा ही है। और और वो ऐसी चीज़ें या लोगों ने सोशल मीडिया को ऐसे भी यूज़ करना शुरू कर दिया सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के लिए। वो है रियल लाइफ और रील लाइफ। लोग ज़्यादातर रील लाइफ को अब फॉलो कर रहे हैं, मतलब और मे बी रियल लाइफ के अंदर उनके क्या चीज़ें चल रही, बट दे डू नॉट शो इट इन द रियल लाइफ। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, रियल लाइफ और रियल लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो सारे यूथ के बच्चों को, और इवन तो अब तो सोशल मीडिया के लिए बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे व्लॉगिंग कर रहे हैं, और बहुत बहुत बड़े बुजुर्ग कपल्स भी वो भी कर रहे हैं, तो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए सम टाइम इतना अब्यूज़िव चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं, शायद आप अपनी फैमिली के साथ भी वो बैठकर नहीं देख सकते हो। और कह सकते हैं कि इखलाक की कमी हो चुकी है अब तो। बिल्कुल। कि जो वो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, दे जस्ट वांट व्यूज़ एंड लाइक्स, इन चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं। और इसमें क्या हो रहा था कि वो अपना पूरा पूरा दिन जो है वो इस चीज़ के अंदर इंगेज कर रहे होते हैं, एंड दे डोंट हैव एनी प्रोडक्टिविटी इन देयर डेली लाइफ, कुछ भी नहीं कर रहे होते। और इसके साथ साथ उनके अंदर जब एक एडिक्शन डेवलप हो रही होती है, तो फिर एडिक्शन के साथ साथ इरिटेबिलिटी, अग्रेशन, घर के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। अब इसी तरह से इफ़ आई कोट एन एग्जांपल, आई सॉ अ कपल जिनके जो हस्बैंड थे, ही वाज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी। ठीक है, पोर्नोग्राफी की एडिक्शन थी, और वो कैसे डेवलप हुई? सोशल मीडिया से। बिल्कुल स्टार्ट के पैटर्न जब वो बचपन में थे तो मतलब एक्सपोजर हुआ, एंड देन वो पैटर्न को, वो एडिक्शन इस हद तक डेवलप हो चुकी है कि इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड
कि वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे? मैंने यूसुफ भाई अभी जिस बुक को कोट किया, पल भर का मज़ा उम्र भर की सज़ा, उसमें यही स्टोरी है। और वो बंदा एक जाना माना बंदा है और उसने फिर बाद में ये बुक लिखी। वो शादीशुदा बंदा है और वो इसी तरह से पॉर्न चीज़ें देखता था और वो इतना एडिक्टेड था, देखता गया, वक्त गुजरता गया और उसने बाद में वापसी का सोचा भी कि मैं अभी इसे वापसी करता हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन कुछ महीने स्टॉप होने के बाद फिर से उन चीज़ों को स्टार्ट करता था और वो चीज़ ऐसे उसके आगे औलाद में कन्वर्ट हुई कि उसके बेटे ने उन चीज़ों को पिक किया अपने बाप के लैपटॉप से और उन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। अब उसके बाप को नहीं था पता कि मेरे से गुनाह जो है ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे बेटे में, जिस चीज़ से मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा, एक और जान उसमें फंस गई है और वो बच्चा भी एडिक्टेड हो गया। और जब उसके घर में माँ और बहन भाई नहीं थे और उसकी बहन घर अकेली थी, तो उसने अपनी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। और फिर बाद में हम लोग उस स्टोरी में देखते हैं कि उसे बाद में रिग्रेट भी हुआ इस चीज़ का और उसकी बहन खामोश थी और वो बच्चा जो है वो उसने सुसाइड किया और वो मर गया। और बाद में एक लेटर लिख के गया था अपने फादर के लिए कि अगर आप ये चीज़ ना करते, मुझ तक ना पहुंचती, तो ये चीज़ें ना होती। सो यू सी कि एक रूट कॉज जो है वो सोशल मीडिया बना एंड दैट रिजल्टेड इन फेटल एक डेथ। और एक ही उनका बेटा था, उसकी डेथ हो गई और फादर को इस चीज़ का हमेशा सदमा रहा कि ये मेरी वजह से हो गया और बहन के साथ अलग ज़्यादती हो गई। तो हम देखते हैं कि गलत इस्तेमाल की वजह से समटाइम ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हम अपने आसपास देखते हैं। बच्चे गलत चीज़ें पिक करके गलत चीज़ों को ही अब अपना जैसे लेते हैं। बहुत इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है, यू नो, कि जब अब गलत कहने के तरीके से लेट्स से कि ट्रेडिंग वगैरह का हो गया, कुछ गलत वेबसाइट्स होती हैं जो कि पैसे डिमांड कर रही होती हैं। सो इसी के बहुत से लोग जो हैं वो एक कहने फॉल्स इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जिसकी वजह से डेफिनेटली एक फाइनेंशियल लॉस। हाँ, इसके अलावा घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, खानदान टूट जाते हैं जैसे आपने बात की। और इवन दो के हस्बैंड्स अपने वाइफ को और बच्चे अपने पेरेंट्स को सोशल मीडिया की वजह से वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं जो देना है। जो टाइम बचता है इतना बिजी रहने के बाद, वो प्रेफर करते हैं कि वो इसी के साथ ही गुजारें। मोस्टली बहुत ज़्यादा भी जो एक्टिव लोग नहीं हैं, कम से कम हर एक बंदा हर रोज़ 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया ज़रूर यूज़ करता है। 2 से 3 घंटे तो बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा मैंने वी आपको कैन बोला से। कि हाँ, नॉन एक्टिव लोग जो हैं, हाँ, एक्टिव बिल्कुल। लोग तो एंडलेस एक्टिव स्क्रॉलिंग लोग करते तो हैं, वो तो सारा इवन दिन वाइल करते हैं। ड्राइविंग दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग और वो एंडलेस स्क्रॉलिंग जो है वो करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इतनी एडिक्शन बन चुकी है कि अगर हम दिन में 1-2 घंटे ना देखें तो हमें लगता है वो समथिंग इज़ जैसे मिसिंग, होती है ना कि तलब होना शुरू हो जाना, कि तलब समथिंग हो इज़ रही है कि मिसिंग। क्या वर्ड्स। हाँ, अब जैसे एक फिनोमेना है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको हम कहते हैं, बड़ा आजकल ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना चल रहा है। तो अब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग, में मैं कुछ चीज़ मिस ना कर दूँ, ये ना हो कि मैं अब इसी वजह से जो एक सोशल ट्रेंड्स, हम अगर सोशल मीडिया और सोशल ट्रेंड्स की भी बात की जाए तो सोशल ट्रेंड्स में क्या है कि सोशली ये चीज़ जो है वो मुझे करनी चाहिए, आई नीड टू गो टू द कॉन्सर्ट, और मैं अगर नहीं जाऊँगा तो मे बी आई वुड मिस आउट समथिंग। तो इस तरह से क्या कर रहे होते हैं कि काफ़ी घर के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे होते हैं। ऐसा ही है। और आप शॉपिंग की बात आगे हम लोग कर रहे थे कि शॉपिंग का भी बहुत मसला है। गर्ल्स इवन के अब बॉयज़ भी सोशल मीडिया पे पिक्चर पोस्ट कर रहे, ये कपड़े रिवील हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट इसको नहीं पहनेंगे। वो आपके कपड़े, आप वेस्टेज ऑफ मनी की तरफ भी जा रहे हैं कि आप उन पहले ये होता था हमारे पास एक ग्लासेस है, एक होती थी या 2, हमने ये अब हमें हर फोटो में हर वीडियो में एक नई ग्लासेस, एक नया बैग, एक नया ड्रेस, एक नई जूती चाहिए। ये सब ट्रेंड्स सोशल मीडिया लेके आया है। इससे पहले हम देखें तो इन चीज़ों को फॉलो नहीं था किया जाता महंगा था। फ़ोन होना चाहिए। ऐसा ही है, आपको सोसाइटी में आप देखते हो कि मैं इससे कम्पीट करूं, इससे कम्पीट करूं, मैं इसमें और बेहतर हो जाऊं, और बेहतर बनाने में ना अंदर से हम बिल्कुल बदतर होते जाते हैं। बिल्कुल वो रियल लाइफ बन गई है, हम रियल लाइफ को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। और फिर डिस्कनेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, रिश्ते आते हैं। मतलब अगर एक खाने के मेज़ पे भी बैठे हैं तो हर कोई जो है वो अपनी मगन में मस्त है
ठीक है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एंड देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल। और जो और कि एक डिस्टेंस बढ़ा रहा होता है। बट ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों पर ओवरकम नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल। आपके हाथ में ही है। जैसे कि हम लोग कलाम में भी देखें तो लिखा है कि आपको फ्री विल दी गई है, तो बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप हैवी करते हैं तो ये एडिक्शन है। अब ये आपको देखना है कि आपने इसे किस कदर अपने ऊपर हैवी किया है, क्या ये एडिक्शन है, और मुझे कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, और मैंने सोशल मीडिया को कितना यूज़ करना है, और अगर मैंने कोई कंटेंट पोस्ट करना है तो क्या ये कंटेंट किसी को कल फ़ायदा देगा या नहीं देगा, या सिर्फ मैं अपना डोपामिन हाई करने के लिए या उस प्लेयर पॉइंट को फील करने के लिए इन चीज़ों को कर रहा हूँ। एक तो ये डोपामिन हमें लेकर बैठ गए, हाँ, सीरियसली। और ये चीज़ है, हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं जो हमें प्लेजर देती हैं, चाहे वो वक्ती हो, चाहे वो हमें गलत चाहे चीज़ से वो मिल रहा एक हो। हेल्दी कोपिंग से हो, चाहे वो अनहेल्दी तरीके से हो, ऐसे हमें ही बस चाहिए, खुशी चाहिए ना। खुशी के बिल्कुल। लिए, और चाहे वो खुशी, चाहे हमें बाद में वही पल भर का मज़ा, और चाहे वो मज़ा पूरी उम्र की सज़ा बन जाए, हम ऐसी चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लें सिर्फ एक थोड़ी देर की खुशी के लिए कि हमें ये खुशी मिल जाए। अच्छा सारा, जैसे हमने काफ़ी मसाइल के बारे में तो बात की, हम्म। थोड़ा सा अब हम हल की तरफ आते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है कि किस तरह से हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक कहने की कंट्रोल इसके ऊपर ला सकते हैं कि हम एक गलत डायरेक्शन के अंदर ना जाएं, और यूथ के लिए किस तरह से ये एक कहने के हमारी कॉन्वर्सेशन से वो क्या सीख सकते हैं कि किस तरह से वो एक बैलेंस क्रिएट करेंगे इसके अंदर। यूसुफ भाई, हर एक चीज़ को करने के लिए कोई तरीकाकार होता है, और हम हर एक चीज़ को प्लान करते हैं आजकल, तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को भी प्लान कर सकते हैं। सो हम अपने पूरे डेज़ के आवर्स को देखें हमने क्या करना है। फर्स्ट हम लोग डिवोशन करें, वी रीड बाइबल एंड स्पेंड टाइम विद गॉड, देन आई स्पेंड माई टाइम विद फैमिली, और फिर मुझे काम करना है, या जो भी आपकी एक्टिविटी है आप वो करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। अपना टाइम सेट करना चाहिए हम लोगों को, बैलेंस, और वो डेफिनेटली। जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, साथ में प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ भी हैं, इसके अलावा जो है वो फैमिली को भी टाइम दिया जा रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मी टाइम, कि बिल्कुल। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, ताकि सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा तो तब भी एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो सकेगी बिल्कुल। कि क्या है, मेरी सोचें क्या हैं, मेरे जज्बात क्या हैं, क्या मेरे रवैये हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं या दूसरों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो यही है ना कि हम सेल्फ अवेयरनेस, तो यही है ना कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, और वो तब होगा जब हम एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, आप इसको थोड़े टाइम से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपसे अगर एकदम नहीं होता तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके हैबिट बनाओ। जैसे कि मैंने लास्ट 21 डेज़ की फ़ास्टिंग की, तो मैंने सोचा कि मैं इस 21 डे की फ़ास्टिंग में मैं सोशल मीडिया को अवॉइड करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे ऐसा हुआ कि मैंने वाकई में उसे कम किया, और मैं अगर देखूं, मैंने अपनी सेल्फ को, अपने आप को डेवलप होते देखा सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने अपनी डेली एक्टिविटीज़ में शामिल किया कि मैंने हर रोज़ एक अच्छा कंटेंट, मैंने एक अच्छा सरमन सुनना है। मुझे संडे के संडे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा संडे इंतज़ार करूं कि आगे पास्टर का अपनी पसंद का टॉपिक होगा और वो मुझे अपनी पसंद के टॉपिक पर सिखाएंगे। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के टॉपिक पे सीख सकती हूँ, और सिर्फ एक बंदे से नहीं, अब वहाँ यहाँ पे पर देखें ना कि आप अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं अच्छा सोशल इस्तेमाल। मीडिया का। और मैंने अपने आप को डेवलप होते देखा है। मैं अगर आज बोल रही हूँ, या मेरे पास बहुत सारा बोलने को हो या कम भी बोलने को हो, या मैंने अपने आप को देखा मैं इतनी ज़्यादा स्पीक बोल नहीं सकती थी, और इतना ज़्यादा चीज़ों को जानती भी नहीं थी, लेकिन उन चीज़ों को सीखा, जाना, सवालों के जवाब तलाश करना शुरू किए सोशल मीडिया के थ्रू ही। और मैंने अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल किया कि मुझे अच्छी चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि जो मेरे अंदर होगा मैं उसे जमा करूँगी, और देन वही मैं दूसरों के वही साथ शेयर एग्जिबिट होंगी, करूँगी। बिल्कुल। और मैंने देखा कि जो मैंने सीखा मैंने दूसरों के साथ शेयर भी किया, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे बताते हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया, तो वो चीज़ें हुई, हम लोगों ने चेंज देखा। वो एक पर्सनल टेस्टिमनी के साथ
खड़े होते हैं और बताते हैं इस चीज़ को कि हमारी टीचर ने हमें ये बताया और हम लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई किया, तो वो चीज़ जो है ना हमारे लिए अच्छी साबित हुई। तो ये सब कुछ ये है कि हर टाइम अब आपको हर किसी को साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस टॉपिक पे जिस चीज़ पे चाहो अच्छा भी सीख सकते हो और बुरा भी सीख सकते हो। इट्स अप्स टू यू कि आप अच्छी चीज़ें चूज़ करते हो या बुरी चीज़ें। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, सो खुदा कहते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी पहुँच से दूर हो। तो आप मसीह में रहें और अपने टाइम को, अपने एक्टिविटीज़ को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें। सो आप इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत इब्लीस की तरफ से बनाई हुई हैं और खुदा कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आप बेशक इन तमाम बुरी आदतों का मुकाबला करेंगे और खुदावंद से ज़ोर मांगेंगे तो बिल्कुल ज़रूर आप यहाँ गालिब पर ये है आएंगे। ना कि हम हेल्पलेस महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हेल्पलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमेशा खुदावंद की तरफ से हेल्प मौजूद है। हम हेल्प लेते नहीं हैं, वो भी हमारे ऊपर है। जी सारा, जैसे आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया कि क्या क्या फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के, क्या क्या नुकसानात हैं, और साथ साथ ही आपने अपनी एग्जांपल देख के तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि जो चीज़ आपने अपनी एग्जांपल दी, और ये मुझे उम्मीद है कि हमारी यूथ के लिए जो है वो बड़ी एक कहने की इंस्पिरेशन होगी कि हाउ वी कैन यूज़ द सोशल मीडिया इन द राइट वे। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना कुछ एक्सप्लेन किया। अब जाते जाते जो है वो एक गिव अवे मैसेज जो है वो हमारी यूथ के लिए हो जाए, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। सो हम लोगों ने बात बहुत सारी चीज़ों पे कर ली, लेकिन एट द एंड हमें किसी कंक्लूजन पे आना है। तो हमारी यूथ को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वो यूनिक हैं। बहुत सारी यूथ में होप नहीं है, होपलेस हो गए हैं और वो होप की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्हें रियल लाइफ छोड़कर रियल लाइफ में आने की ज़रूरत है। खुदावंद का कलाम कहता है कि मुबारक हैं वो जो मुझे जवानी के ऐयाम में कबूल करते हैं। तो हमें ज़्यादा लंबा सफ़र यूथ को तय करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टार्ट से ही अपने आप को खुदावंद के हवाले करें और सोशल मीडिया को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें और अच्छे कंटेंट को पोस्ट करें जो आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि आप वो नहीं हैं जो हम लोग देख चुके हैं बुरी एक्टिविटीज़ में लोगों को या बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए यूथ को देख चुके हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। हम लोग स्टार हैं और सारी यूथ जो है वो भी इस चीज़ को समझें कि वो यूनिक है और उन्होंने अपने आप को यूनिक तरीके से सबके आगे प्रेजेंट करना है कि वो सब में मुख्तलिफ नज़र आए। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनी और आई और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की, पर हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। जाने से पहले जो है हमारे लिए, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। You're welcome. I hope you would like it. थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। सबसे पहले इस बहुत प्यारे गिफ्ट के लिए जो पाक सैमन की तरफ से है, आपकी सारी टीम का थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और बेशक मैंने बातें की लेकिन आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से हमारी यूथ जो है वो भी बहुत कुछ सीखा होगा। डेफिनेटली। और वो आने वाली ज़िंदगी में और आने वाले टाइम में सोशल मीडिया को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। होपफुली। थैंक यू। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो है आज के हमारे मौजू से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और जैसे कि हमारी काफ़ी एक टैलेंटेड मेहमान आई थी जिन्होंने अपनी एग्जांपल्स दे के ही बताया कि वो हाउ शी यूजेस द सोशल मीडिया, तो मेरे ख्याल से कि आप सबके लिए जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होगा। और जाने से पहले मैं बताता चलूँ, नीचे दिया गया एक कोड है, QR कोड, उसको स्कैन करें। दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ, एक फॉर्म आएगा उसको फिल करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं और आप यहाँ पर आके हम बड़ी मज़े मज़े की बातें कर सकते हैं। तो चलें, होपफुली नेक्स्ट सेशन में जो है वो दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।